नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। एमडी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। बड़े इंतजार के बाद आज आखिर जो है एसएससी जेई का जो है पेपर डेट तो आ ही चुकी है। जैसा कि आपको पता है, बच्चे काफी परेशान हो रहे थे, सर तैयारी तो लगातार जारी है लेकिन अभी पेपर की जो डेट नहीं आ रही है। ठीक है, तो पेपर की डेट तो बेटा फाइनली आ गई। जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो है 3 दिसंबर से 6 दिसंबर के बीच में होना है। साथ ही साथ एक नोटिस ये भी आ गया है, मतलब एक जो है पेपर में ये भी आ गया है कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो टोटल अगर आप बात करें, टोटल 1,19,320 फॉर्म भरे गए हैं और टोटल जो वैकेंसी है वो 1731 वैकेंसी है, जैसा कि आपको पता है जेई में। इसका मतलब ये हो गया कि एक पद पे लगभग 69 अभ्यर्थी जो है दावेदारी ठोक रहे हैं, है ना। मतलब एक पद पर 69 विद्यार्थी हैं। अब ये जो एक पद पर 69 विद्यार्थी हैं बेटा, तो इसमें ये मत सोचने लगना कि भैया एक सीट पर 69 बच्चे हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। अगर हर कोई यही सोचने लगेगा कि एक सीट पर 69 बच्चे हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, तो आखिर वो एक बच्चा होगा कौन। वो हो सकता है कि अगर आपकी तैयारी बेहतरीन हुई तो वो एक बच्चे आप ही हो। ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल भी आप डीमोटिवेट फील मत करिएगा। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ऐसी चीजें आपके साथ होती ही रहती हैं कि कंपटीशन ज्यादा है, सीटें कम है, ये कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहली बात तो इसमें आपको डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। आप अपना काम जैसे कर रहे हैं, जैसे मेहनत से पढ़ रहे हैं, वैसे पढ़ाई करते रहिए, जिससे आपका जो आने वाला पेपर हो आपका बेहतरीन हो। ठीक है। अब यहां से तो आपको यह पता चल गया कि भाई इतनी सीटें हैं, एक सीट पर इतनी दावेदारी है, तो भाई कंपटीशन तो है। तो आपको अपनी तैयारी भी उस लेवल की करनी पड़ेगी कि वो जो सीट एक है जिस पर 69 लोग की दावेदारी है, उसमें से एक सीट वो आपकी ही हो। ऐसा जो है आपको जो है पढ़ाई करनी है, ऐसी आपको मेहनत करनी है। अब टाइम जो बचा है वो 15 दिन का टाइम बचा है। ठीक है, 15 से 20 दिन का मान लेते हैं टाइम बचा है। अब जैसे ही पेपर की डेट आई, एकदम अफरा तफरी बच्चों में मच गई है कि अब 15-20 दिन बचा है, क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। जो बच्चे पढ़े भी हैं अच्छे से वो भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि भाई पेपर है। तो पेपर तो भाई एक तरह का पेपर हो रहा है, पेपर तो पेपर ही होता है। बच्चों की पूरी मेहनत, पूरा साल है ना, टाइम हर चीज पे लगाए होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है डीमोटिवेशन कभी कभी फील होता है या कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। तो ये समय बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर दो। ये समय है कुछ कर गुजरने का, ये समय है कुछ कर गुजरने का, ये समय है कुछ कर दिखाने का। तो ये जो 15 से 20 दिन आपके जो बचे हैं पेपर में, इसको जितने अच्छे से आप यूटिलाइज करोगे, आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो आपको डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं हमें इस दौरान करना क्या है और क्या नहीं करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, इस 15-20 दिन में जो भी आपके पास टाइम है, आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, या आपको कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर आप न्यू टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपके 2 से 3 दिन जाएंगे, या हो सकता है कुछ ज्यादा दिन जाएं। तो होगा कि आप टॉपिक तो कवर कर लोगे, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे, क्योंकि उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होगा, तो वो जो न्यू टॉपिक है वो अल्टीमेटली आपके काम नहीं आने वाली है। जब तक आप किसी टॉपिक को 2-3 बार अच्छे से पढ़ नहीं लेते हो, जब तक कि उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो, वो टॉपिक आपको एग्जाम हॉल में याद नहीं रहता है। ये प्रैक्टिकल बिल्कुल बात है, ऐसा आप लोग भी फील करते होंगे। तो कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ोगे तो उससे आपका टाइम जाएगा, और उस न्यू टॉपिक से आप सही से कुछ गेन कर पाओ, ये भी जो है कुछ ऐसा जो है निश्चित नहीं है। क्योंकि आपने कोई न्यू टॉपिक पढ़ा तो आपके पास उतना टाइम ही नहीं है कि उस न्यू टॉपिक पर आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाओ या प्रॉपर उसके क्वेश्चन लगा पाओ। तो जितना भी बेटा आपने पढ़ा है वो आपके लिए सफिशियंट है। अब ये ऐसा समय है कि जितना भी आपने पढ़ रखा है पिछले 1 साल में, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, वो आपका जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, आपने एक स्ट्रेटजी से ही पढ़ा होगा, वो सारे टॉपिक, वो सारे सब्जेक्ट आपके लिए सफिशियंट है, पर्याप्त है। पहली बात तो कोई न्यू टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, रिवीजन करना है। रिवीजन आपको डेली करना है, रिवीजन आपको डेली करना है बेटा। और रिवीजन किससे करना है बेटा? शॉर्ट नोट से करना है। अब ऐसा नहीं कि आप रिवीजन करने बैठ रहे हो, आपके पास, मुझे पता है जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, बीएमसी है, सर्वे है ना, या कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो सब्जेक्ट जो है, एक एक सब्जेक्ट काफी बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप 15-20 दिन में उन बड़े बड़े सब्जेक्ट को अपनी जो मोटी वाली कॉपी से रिवीजन करोगे, तब तो भैया हो चुका, उससे रिवीजन ना होने वाला।
तो आपने, आई होप आपने सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, ठीक है ना। तो आपको उन शॉर्ट नोट से ही रिवीजन करना है। अगर आप शॉर्ट नोट से रिवीजन करोगे बेटा तो कम टाइम में ज्यादा जो है टॉपिक कवर कर लोगे, कम टाइम में ज्यादा सब्जेक्ट कवर कर लोगे। तो एटलीस्ट आपका ये जो 15-20 दिन बचा है, कम से कम 2 बार सभी सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाने चाहिए, मिनिमम 2 बार। अगर आप 3 बार रिवीजन कर लेते हो, 4 बार कर लेते हो, ये और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आपको ये समय ऐसा नहीं कि हमको 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, ये समय बेटा ऐसा नहीं है। ये समय ऐसा है कि जितना पढ़ पाओ, जितना पसीना इस ठंडी में निकल पाए उतना पसीना निकाल दो। ये टाइम ऐसा है, तभी आपका जो टाइम है वो बेहतरीन होगा, तभी आप एसी में सोओगे। ये बात जान लीजिए। तो ये जो आपका समय 15 से 20 दिन है, ये देखने का समय नहीं है कि हम कितना देर पढ़ रहे हैं। जितना देर पढ़ पाओ उतना देर पढ़िए, ठीक है बेटा। और रिवीजन आपको शॉर्ट नोट से करना है, ठीक है ना। तीसरी बात बेटा, मॉक टेस्ट। अगर हम लोग मॉक टेस्ट की बात करें बेटा, तो ऐसा बच्चों के कई बार डाउट आते हैं या बच्चे पूछते हैं, सर मॉक टेस्ट देते हैं, नंबर कम आते हैं, और नंबर कम आने के बाद हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अगर बेटा आपको डीमोटिवेशन फील हो रहा है, मॉक टेस्ट देने पर आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो मेरा विचार यह है कि आप मॉक टेस्ट ना दे करके आप पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट्स आप अपना रिवाइज करिए। आपको फिर मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर सपोज करो आपने मॉक टेस्ट दिया, नंबर कम आ गए, आप डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो और आपने 2-3 दिन पढ़ाई की ही नहीं, अब आपको लगने लगा मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो उससे होगा क्या कि आपका जो सिलेक्शन होना भी है फिर नहीं हो पाएगा, आप डीमोटिवेट हो गए, है ना। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको मॉक टेस्ट को फिर अवॉइड कर दो। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, नंबर कम आ रहे हैं, तब भी मेरे नंबर मैं बढ़ा लूंगा, तो एटलीस्ट आपको फिर 2 मॉक टेस्ट एक दिन में देना चाहिए। लेकिन वो दोनों मॉक टेस्ट आपको नाइट टाइम में देना चाहिए, रात के समय। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, रात में सोते समय अगर आप मॉक टेस्ट दोगे, इनकेस अगर आपका मॉक टेस्ट अच्छा नहीं भी हुआ तो आपका पूरा दिन खराब नहीं होगा, है ना। मान लो सुबह उठ के मॉक टेस्ट दिए, आपके नंबर कम आ गए, अब आपको अरे बाप रे बाप नंबर कम आ गए, हम करें पूरा क्या, दिन पूरे दिन यही सोच रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, तो पूरा दिन तो चला गया। और अभी तो पूरा हर टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रात में अगर मॉक टेस्ट खराब भी हो गया तो आप चलो सो जाओगे, सुबह उठ के एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ोगे। तो इसलिए कोशिश ये करो कि जो मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो रात में दीजिए, जिससे आपका जो है मतलब पूरा दिन का जो टाइम है वो खराब ना हो, ठीक है ना। तो ये बात आपको करनी है। दूसरा, करंट अफेयर की बात करें बेटा, करंट अफेयर अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा है करंट अफेयर, क्योंकि आपको पता है नॉन टेक पोर्शन में जीएस से क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर से काफी क्वेश्चंस आपको जीएस में देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर की आप 1-2 मैराथन ले सकते हो। मैराथन जो है करंट अफेयर की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप पिछले 6 महीने का, 7 महीने का जो भी आपको करंट अफेयर चाहिए उसकी मैराथन लेकर के आप, क्योंकि करंट अफेयर का मैराथन लोगे तो वो आपको याद रहता है, ठीक है ना। तो 1-2 मैराथन आप करंट अफेयर की इस दौरान ले सकते हो, ठीक है ना। और बहुत बड़ी मैराथन लेने से किसी भी सब्जेक्ट का भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि 15-20 दिन आप सेल्फ मोटिवेट रहिए और अपने आप जितना भी पढ़ रखा है उसी को आपको पढ़ना है, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस बेटा आपको प्रॉपर करनी है। एटलीस्ट आपको 40+ नंबर ले आने हैं। अगर 45+ नंबर ले आते हो तो और अच्छी बात है, आप मेरिट के और आगे जाओगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी इस दौरान भी, भले आप 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, लेकिन रीजनिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रीजनिंग के सवाल आसान आते हैं। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी हुई तो कम समय में कर लोगे। टाइम मैनेजमेंट बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दूसरा, टाइम बेटा देखो चेंज हो रहा है, अभी ठंडी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है, तो बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं क्लास लेता हूं तो कहते हैं सर आज तबीयत नहीं ठीक है, या बुखार आ गया, जुकाम हो गया। तो बेटा अगर बुखार जुकाम आएगा तो फिर यार तो दिक्कत तो है ही ना, तो टाइम तो खराब होगा। तो आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है बेटा, एकदम स्वेटर पहन के रखो जिससे बिल्कुल ठंड वन भैया ना लगे, क्योंकि हेल्थ खराब हो गई इस टाइम तो भी पढ़ नहीं पाओगे, फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये नहीं करना है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, प्रॉपर जो है कपड़े वपड़े पहने रहिए जिससे आपको ठंड वगैरह बिल्कुल ना लगे, ठीक है ना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हेल्थ इश्यू आपको अवॉइड करना है, मतलब हेल्थ को लेकर के भी आपको सजग रखना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सेल्फ बिलीफ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा सेल्फ बिलीफ है। आप लोग यूनिक हो, अगर आपने मेहनत कर रखी है
और ये 15-20 दिन को अपने आप को पूरा रगड़ देते हो, है ना, टाइम नहीं देख रहे हो, सोने का टाइम नहीं देख रहे हो, जागने का टाइम नहीं देख रहे हो, बस पढ़ रहे हो 15 से 20 दिन, तो अपने आप पर बेटा बिलीव करके आप जो है 15 से 20 दिन अपने आप को अच्छे से रगड़ दीजिए, पढ़ लीजिए, सिलेक्शन तो होगा ही, ऐसा उम्मीद बना के जरूर चलिए, है ना, कि आपका भी सीबीटी 1 में जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनमें आपका भी एक नाम होगा। तो आपको बेटा ये सारी चीजें करनी है, अगर आप इन सारी चीजों को करते हो तो पक्का आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल डिमोटिवेट फील मत करिए, आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहिए और अपनी सुविधा अनुसार, है ना, टाइम डिसाइड करिए पढ़ने का और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि हम लोग एसएससी जेईई का रिवीजन क्लास चलवा रहे हैं एमडी टेक्निकल चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पर। 9 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास चल रही है, 10 बजे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लास चल रही है, 11 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास चल रही है और 3 बजे सिविल इंजीनियरिंग क्लास चल रही है। इसमें ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले पेपर में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस या कुछ इससे मिलते जुलते हुए क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्लास अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए। ये क्लासेस 12 नवंबर से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रही हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग का ये बैच चल रहा है आरआरबी का। आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं या कॉम्बो बैच ले सकते हैं आप आराम से। तो कोई भी बैच लेकर के एकदम बेसिक से आपको पढ़ाई कर सकते हैं, यहीं से आपको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करें, कोई भी अगर आपको ऐप हमारा अगर ऐप डाउनलोड करना है तो आप एमडी क्लासेस ऑफिशियल का ऐप प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एमडी टेक्निकल सेक्शन पर जाएंगे, कोई भी आपको कोर्स लेना हो आप यहां से कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप जो है डीडीए जेईई का फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो आप डीडीए जेईई का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं मात्र 899 रुपए। मात्र 899 रुपए में आप डीडीए जेईई का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, चाहे आप सिविल के स्टूडेंट हो, मैकेनिकल के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, ठीक है ना। और डीडीए जेईई का कंप्लीट बैच कैसे लेना है, वही सेम प्रोसेस, एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपको एमडी टेक्निकल सेक्शन पर जाना है, पेड कोर्स पे जाना है, जो भी कोर्स आप लेना चाहें वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जीरो से जेईई बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, तो यहां से आप जीरो से जेईई बैच का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी सुझाव आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच बेटा, लगे रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब जम के पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।